आज हमने पढ़नी है इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? नहीं, विरासत जो बाप से बच्चों को मिलती है उसे कहते हैं विरासत, इनहेरिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है कि एक क्लास है हमारे पास और उस क्लास में आपने बहुत सारी चीज़ें डिफ़ाइन की हैं, डाटा मेंबर्स डिफ़ाइन किए हैं, फंक्शन मेंबर्स डिफ़ाइन किए हैं। अब आपने एक और क्लास बनानी है, उसमें सारी चीज़ें वही वाली हैं लेकिन थोड़ी सी चेंजेस हैं। तो बजाय इसके कि आप नए सिरे से दोबारा फिर वही काम करो, पहले वाली क्लास वाला आप उसको इनहेरिट कर लो दूसरी क्लास के अंदर, वो सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक क्लास बनाई, उसका नाम क्या है? पर्सन। क्या नाम है? अब जो पर्सन है उसमें पर्सन का नाम होगा, ये इसके डाटा मेंबर्स डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, पर्सन का नाम होगा और उसका हम फर्स्ट कर लें एक फ़ोन नंबर भी रख लेते हैं, फ़ोन। सही है, हम इसको अंडरस्कोर नेम के साथ, बल्कि फिर इसके हमें बनाने पड़ेंगे गेटर सेटर, वो रहने देते हैं फ़िलहाल। और पर्सन की जेंडर भी होगी, हम स्ट्रिंग भी बना लेते हैं जेंडर। ठीक है, और पर्सन का और क्या होगा? कोई भी पर्सन है, सी एन आई सी भी वैसे हो सकता है उसका, लेकिन मैं कुछ और रखना चाह रहा हूँ। हाँ चले, एज का डबल में नहीं, इंट में आएगी। सही है, अब ये हमने क्लास डिफाइन कर ली। अब हमने नीचे एक क्लास बनानी है स्टूडेंट की या टीचर की बना लेते हैं। ठीक है, अब टीचर की क्लास में ये सारी चीज़ें आनी है, नेम भी आना है, फ़ोन भी आनी है, जेंडर भी आना है और एज भी आनी है। ये सारी चीज़ें आएंगी ना टीचर में भी। तो बजाय इसको आप, लेकिन उसमें उसकी अपनी चीज़ें भी आएंगी, जैसे उसकी क्वालिफिकेशन है और उसका डेजिग्नेशन है, उसका टीचर नंबर है फर्स्ट करें, वो सारी चीज़ें भी आएंगी। तो ये चीज़ें भी आनी है और उसकी प्लस एक्स्ट्रा कुछ और चीज़ें भी आनी है। तो बजाय इससे कि आप इनको दोबारा नए सिरे से डिफाइन करें, आप क्या करें, आप इसको इनहेरिट कर लें फ्रॉम दिस क्लास। ठीक है, तो इनहेरिट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये कीवर्ड है एक्सटेंड्स, ये यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? एक्सटेंड्स पर्सन। बस इतना, सिर्फ इतना लिखने से ना ये सारी चीज़ें इसके पास आ जाएंगी। ये फ़ायदा है इनहेरिटेंस का। इसको हम चेक करके देख लेते हैं। हम टीचर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। किस क्लास का? देखें, अगर फ़ोन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते, पर्सन क्लास का अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके पास तो ये सारी चीज़ें आएंगी, ये डिफाइंड है। लेकिन जब टीचर क्लास में हमने बज़ाहिर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, हमने सिर्फ ये कहा है एक्सटेंड पर्सन, ये पर्सन वाली सारी चीज़ें इसमें इनहेरिट कर दो। तो असूली तौर पे ये होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर भी होनी चाहिए। ठीक है, हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं T1 और उसका इस तरीके से। ठीक है, और हम लिखते हैं T1 डॉट नेम इज़ इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया सिचार। सही है, अब इस लाइन पे क्या कर रहे हैं हम इसका नेम वाला डाटा मेंबर एक्सेस कर रहे हैं जो कि इसकी पेरेंट क्लास के अंदर। अच्छा, जब आप इनहेरिट करते हैं ना, तो जिस क्लास से इनहेरिट किया है वो बन गई पेरेंट। क्या बन गई? पेरेंट क्लास, या बन गई सुपर क्लास, या बन गई बेस क्लास। ये तीन नाम है, पेरेंट, सुपर या बेस। और जो इनहेरिट कर रही है वो बन जाएगी चाइल्ड या सब या डिराइव्ड। ये तीन नाम है। तो आप सिंपल पेरेंट चाइल्ड का नाम याद रखें, लेकिन एग्ज़ाम में वो मुख्तलिफ नाम यूज़ कर सकता है, सुपर क्लास, सब क्लास, बेस क्लास, डिराइव्ड क्लास। तो आपको ये सारे नाम पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये T1 ऑब्जेक्ट है चाइल्ड क्लास का, लेकिन ये यूज़ कर रहा है मेंबर पेरेंट में से। ठीक है, और इसमें एरर नहीं आना चाहिए। कंपाइल करते हैं तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो, इसने कोई इतराज़ नहीं किया इस लाइन में। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ इनहेरिटेंस कैसे होती है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। इसके अपने मेंबर भी हो सकते हैं, यानी कि फर्स्ट करें, मैं यहाँ पे कहता हूँ स्ट्रिंग क्वालिफिकेशन। सही है,
हम यहाँ पे लिखते हैं T1 डॉट क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू MSc MPhil CS। ये मैंने अपनी क्वालिफिकेशन लिख दिया, तो यहाँ पर भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंपाइल हो गया। अभी मैंने कोई प्रिंट वगैरह तो कोई चीज़ नहीं, तो आउटपुट कुछ भी नहीं आना अभी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगला टॉपिक है हाँ, इसमें ये चीज़ याद रखने वाली है कि जो प्राइवेट मेंबर्स होंगे ना, इसके पेरेंट के ये सारे पब्लिक हैं। मैंने आपको बताया हुआ है जावा में अगर आप एक्सेस मॉडिफायर यानी कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड अगर आप यूज़ नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पब्लिक होते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई प्राइवेट डिक्लेयर कर देते हैं, अब ये चाइल्ड में नहीं जा सकता, ये चाइल्ड में नहीं जाएगा। अब इस लाइन पर एरर आएगा। क्या एरर है? नेम हैज़ प्राइवेट एक्सेस इन पर्सन। समझ आ गई बात? हाँ, प्राइवेट की जगह पे प्रोटेक्टेड होगा तो वो चला जाएगा। ठीक है, चला गया, सही है। प्रोटेक्टेड में भी चला जाएगा, पब्लिक में भी चला जाएगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट होती ही पब्लिक है। प्रोटेक्टेड एक नया आप सीख रहे हैं, एक्सेस मॉडिफायर। इसमें क्या होता है, देखिए पब्लिक और प्राइवेट का तो सिंपल सा रूल है। पब्लिक का मतलब है कि आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल है, प्राइवेट का मतलब सिर्फ इनसाइड द क्लास एक्सेसिबल है, और प्रोटेक्टेड का मतलब ये होता है कि ओनली इन द चाइल्ड, ओनली इन द चाइल्ड। आउटसाइड द क्लास जाएगा लेकिन सिर्फ चाइल्ड में, बस। समझ आ गई बात? क्या अच्छा, यहाँ पे उसने आपको यही चीज़ समझाई है। अच्छा जी, अब उसने फिर वो बॉक्स वाली एग्जांपल ले आया है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि एक ही क्लास को एक से ज़्यादा क्लासेस इनहेरिट करें। अब एक और हमने क्लास डिफाइन की, उसका नाम क्या है? स्टूडेंट। और वो किसको इनहेरिट कर रही है? पर्सन को। मतलब पेरेंट, ये जो पर्सन है इसको एक और क्लास ने इनहेरिट कर लिया। तो इट इज़ पॉसिबल कि एक क्लास की एक से ज़्यादा चाइल्ड क्लासेस हो। ठीक है, यहाँ पे इसका फर्स्ट करें हम एक बनाते हैं रोल नंबर। ये स्टूडेंट क्लास है, ये जब पर्सन को इनहेरिट करेगी तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट के पास भी आएंगी। नेम, फ़ोन नंबर, जेंडर और एज यहाँ पे स्टूडेंट के पास भी आएंगी। प्लस स्टूडेंट के पास एक्स्ट्रा चीज़ क्या आई? रोल नंबर। ये बात समझ आ गई? क्यों भाई? और फिर आगे एक और चीज़ पॉसिबल है कि आपने क्लास बनाई, ये क्या लिखा आपने? एक नई क्लास बनाई आपने, क्या नाम रखा उसका? FSC स्टूडेंट। और वो किसको इनहेरिट कर रही है? स्टूडेंट खुद एक चाइल्ड थी, उसको आपने फर्दर इनहेरिट कर दिया। मतलब यूँ समझें इसको, अगर हम प्रैक्टिकली ग्राफिकली देखें ज़रा, तो हमारे पास एक क्लास थी, उसका नाम क्या था? पर्सन। उसके पास 4 चीज़ें थी। कौन कौन सी चीज़ें थी? नेम, फ़ोन, एज और क्या था? जेंडर। फिर आपने एक और क्लास बनाई, उसका नाम क्या रखा? स्टूडेंट। आपने कहा इसको कर दो इनहेरिट फ्रॉम पर्सन। सही है? इट मीन ये चारों चीज़ें इसके पास भी आ जाएंगी। तो हम इसको यहाँ से, वैसे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ समझाने के लिए। तो प्लस इसके पास एक्स्ट्रा चीज़ हमने यहाँ पे क्या लिखी थी, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं इसका, ताकि ये इसके पास एक्स्ट्रा चीज़ आई है। फिर हमने यही प्रोसेस आगे कर दिया, एक और स्टेप। जब यही प्रोसेस आगे करेंगे फिर क्या होगा? वो एक नई चीज़ आएगी, क्या नाम है? ये सारी चीज़ें इसके पास चली जाएंगी। इस क्लास का नाम क्या रखा था हमने?
तो इनहेरिटेंस का फ़ायदा नज़र आ रहा है आपको कि इनहेरिटेंस का जो सबसे बड़ा फ़ायदा वही होता है कोड रीयूजेबिलिटी। क्या फ़ायदा है? अब ये आपने पेरेंट के अंदर एक चीज़ डिफाइन की थी, वो इसकी चाइल्ड में आई, फिर उसके आगे चाइल्ड में आई, और इसकी फर्दर आगे चाइल्ड भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें उसके पास भी जाएंगी, ठीक है। प्लस अपनी वो कुछ चीज़ें यहाँ पे वो फॉर एग्जांपल एफएससी स्टूडेंट है ना, तो हम कह सकते हैं एफएससी स्टूडेंट के लिए स्पेशलिटी क्या होगी, हम कह सकते हैं पीएमडीसी नंबर, ये एक स्पेशल उसका एट्रीब्यूट है। पीएमडीसी नंबर क्या होता है? पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, यानी जो एफएससी का स्टूडेंट है वो डॉक्टर बनेगा ना, फॉर एग्जांपल इंजीनियर वैसे बन सकता है, इंजीनियर बनेगा तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है एक और, उसका नंबर लग जाएगा उसको, ठीक है। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ। इसी तरह अगर हम चाहें तो स्टूडेंट क्लास एक और क्लास हम इनहेरिट कर सकते हैं, उस क्लास का नाम क्या होगा, हाँ जी, उस क्लास का नाम हम रख लेते हैं ICS स्टूडेंट, ठीक है। यही स्टूडेंट की क्लास हम इधर इनहेरिट कर लेते हैं, फिर क्या होगा बताओ? वो सारी चीज़ें इसमें भी आ जाएंगी, ये वाली सारी चीज़ें, ठीक है। प्लस हम कहते हैं जी फर्स्ट करें जो कंप्यूटर का स्टूडेंट है उससे हम एक और चीज़ एक्स्ट्रा लेंगे, उसका ईमेल पूछेंगे उसका, ठीक है। अब ये समझ आ रही सारी हायरार्की? तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, वो क्लासेस की हायरार्की होती है। हायरार्की बन गई ना, ये सारी स्ट्रक्चर बन गया, ब्रांचेस बन गई एक तरह की। तो आपकी जो लाइब्रेरीज होती हैं ना, जैसे C++ में हेडर फाइल्स थी, वो क्लासेस तो नहीं थी। जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आते हैं ना, तो जिस लैंग्वेज में आप काम कर रहे होते हैं उसके पीछे पूरी लाइब्रेरी लगी होती है, ठीक है। उस लाइब्रेरी के अंदर ऐसे ही क्लासेस बनी होती हैं सारी। एक टॉप रूट क्लास होती है, उसके आगे फर्दर चाइल्ड होती हैं, उसके आगे फर्दर चाइल्ड होती हैं। तो वो रूट क्लास में वो मोटी मोटी चीज़ें रखी जाती हैं जो हर क्लास को मिलनी चाहिए। समझ आ रही बात? तो चाइल्ड जब आती है तो वो अपनी कुछ चीज़ें उसमें ऐड कर लेती है। तो इसलिए हम ये भी कहते हैं कि जो रूट क्लास होती है वो एक जनरलाइज्ड क्लास होती है, जनरल क्लास होती है, आम। लेकिन जैसे जैसे उसकी चाइल्ड बनती है आगे फर्दर हायरार्की में, तो उसकी स्पेशलाइजेशन होती चली जाती है। जैसे मतलब BS CS तो सारे करेंगे, जनरल है सारे कर रहे हैं, लेकिन आगे कोई डाटा साइंस की स्पेशलाइजेशन कर रहा है, कोई साइबर सिक्योरिटी की स्पेशलाइजेशन कर रहा है, कोई नेटवर्किंग की कर रहा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसमें कोई क्वेश्चन? तो ये आपका आज का लेक्चर है इनहेरिटेंस का, ठीक है। ये आपने कवर करना है चैप्टर के स्टार्ट से लेके पेज नंबर 196 तक। ये कल इंशाल्लाह करेंगे सुपर क्लास वेरिएबल, सही है। ये एग्जांपल समझ आ गई है? चलें ठीक है।